बिस्मि अल्लाह रहमान रहीम। अलिफाक दिल बदलो जिंदगी बदल जाएगी। दिल को छू लेने वाला जज्बाती बाया जिंदगी बदल देने वाली तकरीर। पहला हिस्सा आज इस पुरसुकून शाम में जब हुआ कि झोन के दरख्तों के पत्तों से सरसराहट पैदा कर रहे हैं और सूरज की आखिरी किरणें उफुक में गुरूब होने को हैं। मैं अब से दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, उन सब की जड़ कहाँ है? हम हर रोज़ नए मकासद बनाते हैं, नई ख्वाहिशात दिल में पालते हैं, कामयाबी के नए रास्ते तलाश करते हैं, मगर फिर भी वो सुकून, वो इत्मीनान, वो खुशी नहीं मिलती जिसकी हम तलाश में हैं। क्यों? इसलिए कि हम बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं, मगर अंदर के इंसान को नज़र अंदाज कर देते हैं। हम समझते हैं कि अगर घर बदल दें, गाड़ी बदल दें, नौकरी बदल दे तो ज़िंदगी बदल जाए, मगर हकीकत ये है कि जब तक दिल नहीं बदलता ज़िंदगी नहीं बदलती। एक छोटी सी मिसाल देखिए। अगर आपके पास एक गंदा पियाला है और आप इसमें साफ पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी गंदा हो जाएगा। अगर आप इसमें दूध डालेंगे तो दूध भी गंदा हो जाएगा। अगर आप इसमें कीमती जूस डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। मसला पियाले में डाली जाने वाली चीज़ में नहीं, मसला पियाले खुद में है। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी एक प्याले की मानिंद है। अगर हमारा दिल, हमारा अंदरूनी वजूद, हमारी सोच, हमारा नज़रिया साफ नहीं है तो हम दुनिया की हर नेमत, हर खुशी, हर सुकून को भी गंदा करके रख देंगे। आज हम बात करेंगे दिल बदलने की। ऐसा दिल जो सिर्फ एक बार बदले और फिर जिंदगी खुद बखुद बदल जाए। पहला कदम खुद को पहचानना। दिल बदलने का सफ़र अपने आप को पहचानने से शुरू होता है। हम में से अक्सर लोग खुद को जानते ही नहीं। हम दूसरों की नज़र से खुद को देखते हैं, दूसरों की ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात समझते आओ, दूसरों के मेयारात को अपना मेयार बना लेते हैं। अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं, किया है, क्यों हैं, किस लिए हैं? जब तक आप उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे, आपका दिल नहीं बदल सकता। खुद को पहचानने का मतलब ये है कि आप अपनी खूबियों को पहचानें, अपनी खामियों को तस्लीम करें, अपनी सलाहियतों को जानें और अपनी हुदूद को मानें। जब आप खुद को हकीकी तौर पर पहचान लेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में एक वाज़े रास्ता नमूदार होगा। दूसरा कदम माजी को छोड़ना। हम में से अक्सर लोग अपने माजी के बारे में सोच सोच कर हाल को बर्बाद कर देते हैं। हम उन ज़ख्मों को हर रोज़ ताज़ा करते हैं जो बहुत पहले भर चुके हैं। हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया। हम उन नाकामियों को बार बार याद करते हैं जो हमें माजी में मिल चुकी हैं। मगर क्या आप जानते हैं, माजी को थामे रखना ऐसे ही है जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हों और पीछे की तरफ देखते चले जा रहे हों। आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते और ना ही रास्ते में आने वाली रुकावटों से बच सकते हैं। माजी को छोड़ना यादों को मिटाना नहीं है, बल्कि उनके साथ जज्बाती लगा खत्म करना है। माजी के सबक सीखिए, मगर इसके दुख को अपने साथ मत घसीटिए। जब आप माजी को छोड़ देंगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा और फिर आप हाल में जी सकेंगे। तीसरा कदम शुक्रगुजारी का रुझान। एक बदला हुआ दिल वो दिल है जो हर हाल में शुक्र करना जानता है। हमारी अक्सर परेशानियों की वजह हमारी नाशुक्री है। हम हमेशा इस पर तवज्जो देते हैं जो हमारे पास नहीं, और जो हमारे पास है इसे भूल जाते हैं। एक मश्क कीजिए, हर रोज़ सुबह उठकर 3 चीज़ें गिनिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जब आप शुक्रगुजार होना सीखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके पास बहुत कुछ है और फिर आपकी ख्वाहिशात कम हो जाएंगी और आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। चौथा कदम मुआफ़ी और दरगुजर। एक बदला हुआ दिल मुआफ़ करना जानता है। हम में से अक्सर लोग दूसरों के कर्ज़े मुआफ़ कर देते हैं, मगर दिल के कर्ज़े मुआफ़ नहीं करते। हम किसी के दिखाए गए बुरे रवैये को दिल में पाल लेते हैं और यही बात हमारे दिल को बीमार कर देती है। मुआफ़ी दरहकीकत अपने आप को आज़ाद करना है। जब आप किसी को मुआफ़ करते हैं तो आप अपने दिल से एक बोझ हटा देते हैं। मुआफ़ी का मतलब ये नहीं कि दूसरे के अमल को सही करार दिया जाए, बल्कि ये है कि अपने आप को इसके असर से आज़ाद किया जाए। पांचवा कदम दूसरों के लिए मोहब्बत। एक बदला हुआ दिल दूसरों के लिए मोहब्बत रखता है। हमारी खुशी का राज दूसरों को खुशी देने में है। जब आप दूसरों के चेहरों पर मुस्कराहट लाते हैं तो आपका अपना दिल भी खुश हो जाता है। मोहब्बत एक ऐसा तोहफा है जो देने वाला भी पाता है और लेने वाला भी। मोहब्बत की कोई कीमत नहीं, मगर इसकी कदर सबसे ज़्यादा है। छठा कदम मुस्बत सोच। एक बदला हुआ दिल मुस्बत सोच रखता है। हमारी ज़िंदगी हमारी सोच का अक्स है। अगर हमारी सोच मुस्बत है तो ज़िंदगी में मुस्बत चीज़ें नज़र आती हैं, और अगर सोच मनफी है तो ज़िंदगी मुश्किल नज़र आती है। मुस्बत सोच का मतलब ये नहीं कि मसाइल को नज़रअंदाज किया जाए, बल्कि ये कि मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। जब आप मुस्बत सोचेंगे तो आपके रास्ते खुद बखुद खुलते चले जाएंगे। सातवां कदम सब्र और इस्तिकामत। दिल बदलने का सफ़र आसान नहीं है, इस में सब्र की ज़रूरत है। हम फौरी नताइज चाहते हैं,
मगर हकीकी तब्दीली वक्त लेती है। सब्र का मतलब बेअमली नहीं है, बल्कि साबित कदमी है। जब आप सब्र करेंगे तो आपकी शख्सियत में पुख्तगी आएगी और आप जिंदगी के तूफानों में भी डटे रह सकेंगे। 8वां कदम आजिज़ी और इनकिसारी। एक बदला हुआ दिल आजिज़ होता है। हमारी अक्सर परेशानियों की जड़ हमारी अना है। हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं और यही सोच हमें तन्हा कर देती है। आजिज़ी दरहकीकत ताकत है। जब आप आजिज़ होंगे तो आप सीख सकेंगे, बढ़ सकेंगे और दूसरों के करीब हो सकेंगे। 9वां कदम मकसद की तलाश। एक बदला हुआ दिल एक वाज़े मकसद रखता है। बेमकसद जिंदगी बेकार है। जब आपको अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है तो आपकी हर सांस मानी खेज हो जाती है। मकसद सिर्फ कामयाबी हासिल करना नहीं है, बल्कि खिदमत करना है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नई रूह आ जाती है। 10वां कदम अल्लाह पर भरोसा। एक बदला हुआ दिल अल्लाह पर भरोसा रखता है। जब आप ये समझ लेंगे कि हर चीज़ इसी के हाथ में है तो आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। अल्लाह पर भरोसा आपको अंदरूनी सुकून देता है। जब आप इस पर भरोसा करेंगे तो आपको हर मुश्किल में रास्ता नजर आएगा। ये 10 कदम हैं जो आपके दिल को बदल सकते हैं, और जब दिल बदल जाएगा तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अब हम उनमें से हर एक कदम पर तफसील से बात करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हमारे दिल को बदल सकते हैं। पहला कदम खुद को पहचानना पर तफसीली बात करते हैं। खुद को पहचानना सबसे अहम कदम है, मगर सबसे मुश्किल भी। हम अपनी जिंदगी में दूसरों को तो बहुत वक्त देते हैं, मगर अपने आप को वक्त नहीं देते। हम दूसरों की ख्वाहिशात को तो जानते हैं, मगर अपनी ख्वाहिशात को नहीं जानते। खुद को पहचानने के लिए आपको अपने आप से सवालात पूछने होंगे। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आप किन चीज़ों से खुश होते हैं? आपकी क्या खूबियाँ हैं? आपकी क्या खामियाँ हैं? आप किस चीज़ से डरते हैं? आपकी क्या उम्मीदें हैं? उन सवालों के जवाबात ढूंढने के लिए आपको तन्हाई में वक्त गुजारना होगा। अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी, अपने अंदर झांकना होगा। जब आप खुद को पहचान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और क्या सोचते हैं। फिर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने अमल को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। खुद को पहचानने के बाद दूसरा कदम आता है माजी को छोड़ना। हम सब के माजी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसे हम भूलना नहीं चाहते, आज जो हमें याद रखना पड़ता है। मगर मसला तब होता है जब हम माजी में जिंदा रहने लगते हैं। हमारी सोच, हमारा अमल, हमारा मुस्तकबिल सब माजी के गिर्द घूमने लगता है। माजी को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप इसे भूल जाए, बल्कि ये कि आप इसके साथ जज्बाती ताल्लुक़ ख़त्म कर दे। आप माजी के सबक सीखें, तजरिबात हासिल करें, मगर दुख और रंज को अपने साथ मत लेकर चली। माजी को छोड़ने के लिए आपको मुआफ़ करना सीखना होगा। सबसे पहले अपने आप को मुआफ़ करें, फिर दूसरों को मुआफ़ करें। जब आप मुआफ़ कर देंगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा और आप हाल में जी सकेंगे। माजी को छोड़ने के बाद तीसरा कदम आता है शुक्रगुजारी का रुझान। शुक्रगुजारी एक ऐसी आदत है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हम में से अक्सर लोग हमेशा इस बात पर तवज्जो देते हैं जो हमारे पास नहीं होता, और जो हमारे पास होता है इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। शुक्रगुजारी आपकी तवज्जो उन चीज़ों पर मरकूज़ करती है जो आपके पास हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हों। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपकी सोच मुस्बत होती है, आपका दिल मुतमईन होता है और आपकी ज़िंदगी में बरकत आती हैं। शुक्रगुजारी की आदत डालने के लिए हर रोज़ सुबह उठकर 3 चीज़ें लिखीं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये मश्क आपकी ज़िंदगी बदल देगी। शुक्रगुजारी के बाद चौथा कदम आता है मुआफ़ी और दरगुज़र। मुआफ़ी एक ताकत है जो आपके दिल को साफ़ करती है। जब आप किसी को मुआफ़ करते हैं तो आप दरहकीकत अपने आप को आज़ाद करते हैं। मुआफ़ी का मतलब ये नहीं कि दूसरे के अमल को सही करार दिया जाए, बल्कि ये है कि अपने आप को इसके मनफी असर से बचाया जाए। मुआफ़ी देना आसान नहीं होता, मगर ये ज़रूरी होता है। जब आप मुआफ़ करते हैं तो आपके दिल से नफ़रत निकल जाती है और इसकी जगह मोहब्बत आ जाती है। मुआफ़ी के बाद 5वां कदम आता है दूसरों के लिए मोहब्बत। मोहब्बत वो ज़ुबान है जो हर कोई समझता है। जब आप दूसरों से मोहब्बत करते हैं तो आपका दिल खुश होता है। मोहब्बत देने से घटती नहीं, बल्कि बढ़ती है। मोहब्बत की आदत डालने के लिए छोटे छोटे काम करे, किसी की मदद करे, किसी को मुस्कराहट दे, किसी के लिए दुआ करे। जब आप दूसरों के लिए मोहब्बत करेंगे तो आपको खुद ब खुद मोहब्बत मिलेगी। मोहब्बत के बाद छठा कदम आता है मुस्बत सोच। मुस्बत सोच आपकी ज़िंदगी का नज़ारा बदल देती है। जब आप मुस्बत सोचते हैं तो आपके मसाइल हल होने लगते हैं। मुस्बत सोच का मतलब ये नहीं कि आप मसाइल को नज़रअंदाज करें, बल्कि ये कि आप उनके हल पर तवज्जो दें। मुस्बत सोच की आदत डालने के लिए अपने मनफी ख़यालात को पहचानें और उन्हें मुस्बत ख़यालात से बदलें।
जब आप मुस्बत सोचेंगे तो आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। मुस्बत सोच के बाद 7वां कदम आता है सब्र और इस्तिकामत। सब्र वो किलीद है जो हर कुफुल को खोल सकती है। जब आप सब्र करते हैं तो आपकी शख्सियत मजबूत होती है। सब्र का मतलब बेअमली नहीं है बल्कि साबित कदमी है। सब्र की आदत डालने के लिए छोटी छोटी मुश्किलात में सब्र करे। जब आप सब्र करेंगे तो आपको इसके फ़वाइद नज़र आएंगे। सब्र के बाद 8वां कदम आता है आजिज़ी और इनकिसारी। आजिज़ी वो खूबी है जो आपको बुलंदी पर पहुंचाती है। जब आप आजिज़ होते हैं तो आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं। आजिज़ी की आदत डालने के लिए अपनी गलतियों को तस्लीम करे, दूसरों की बात सुने। जब आप आजिज़ होंगे तो आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। आजिज़ी के बाद 9वां कदम आता है मकसद की तलाश। मकसद वो रोशनी है जो आपकी ज़िंदगी को मुनव्वर करती है। जब आपको मकसद मिल जाता है तो आपकी हर सांस मानी खेज हो जाती है। मकसद की तलाश के लिए अपनी दिलचस्पियों को पहचाने, अपनी सलाहियतों को जानिए। जब आपको मकसद मिल जाए तो इसके लिए काम करे। मकसद के बाद 10वां कदम आता है अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह पर भरोसा वो मजबूत ढाल है जो हर मुसीबत से बचा सकती है। जब आप अल्लाह पर भरोसा करेंगे तो आपको हर मुश्किल में सहारा मिलेगा। अल्लाह पर भरोसा की आदत डालने के लिए हर काम में इसको याद करे, इस पर तवक्कल करे। जब आप अल्लाह पर भरोसा करेंगे तो आपका दिल मुतमईन होगा। ये 10 कदम हैं जो आपके दिल को बदल सकते हैं। उन पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब हम अगले हिस्से में उनमें से हर एक कदम पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे और समझेंगे कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे लागू हो सकते हैं। पहला हिस्सा था। अगले हिस्से में हम खुद को पहचानने के अमल पर मज़ीद गहराई से बात करेंगे और अमली मशक़ें बताएंगे जो आपके दिल को बदलने में मदद कर सकती हैं। पहला हिस्सा मुकम्मल, अगला हिस्सा जारी है।